एक किनारे खड़े दोनों भाई केवट के लिए आवाज लगाई, केवट नवैया लेकर के आओ, हमें पार जाना है। केवट ने नवैया छोड़ी, बड़े गजब की बात, नवैया छोड़ी उधर से केवट ने लगा करके बल्ली चलो आ रहा है। और जब भगवान कुछ दूरी पर रह गए, गंगा जी में से नवैया में लगी लगा दी, खड़ा हो गया। क्या बात है महाराज, बोला महाराज क्या बात है, केवट की बड़ी अनोखी बात, पर क्या बात है। मेरे भगवान बोले केवट हमें पार जाना है और नाव की जरूरत है, मैं उतार दीजिएगा। तुलसी बाबा ने संकेत किया, मांगी नावन केवट आना, काई तुम्हार मरम मांगी नावन केवट आना, काई तुम्हार मरम में जाना। मांगी नावन केवट आना, काई तुम्हार मरम में जाना। तुम्हारे मरम हो जाना। वैश्य विद्वानों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। इस चौपाई में 3 प्रश्न हैं। मांगी नाव, भगवान ने नाव क्यों मांगी? केवट नवैया ने मांगी नाव, ना केवट लाना, नवैया केवट क्यों नहीं लाया? और कहा तुम्हारे मरम में जाना। भगवान भूत पावन भोले बाबा से भगवती ने पूछा, स्वामी एक बात बताओ, जिस भगवान का मरम अरे श्रृंगी मरम जानी नहीं पाया, श्रृंगी ऋषि मरम नहीं जाना, प्रथम आई जिन थाना। श्रृंगी जी महाराज ने जिन्होंने यज्ञ की रचना की, उन्होंने मरम नहीं जान पाया। यहां तक कि कौशल्या मरम नहीं भागा, कौशल्या मरम नहीं भागा, जो 9 मास गर्भ में राखा। अरे मरम न जान सकी महतारी, रही खिलावती बारी बारी। अरे लक्ष्मण हो सो मरम न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवाना। तुम्हारे भरी भरी ताना, काहे तुम्हारे मरम में जाना। ओ केवट मारे भरी भरी ताना, काहे तुम्हारो मरम में जाना। केवट तुम्हारे भरी भरी ताना, काहे तुम्हारो मरम में जाना। मरम नहीं जान पाया तो केवल वो 2 कौड़ी का वो कैसे मरम जानता है?
आखिर केवट का भगवान का संबंध क्या है? आई खैर, दूसरा प्रश्न, केवट नवैया लाया क्यों नहीं? देखो, सबसे पहली बात, मेरे भगवान ने नाम मांगी क्यों? भगवती बोली, स्वामी एक बात बता, भगवान ने नाम क्यों मांगी? उनको मांगने की क्या आवश्यकता थी? जिस परमात्मा ने तीन पैग में तीन लोग जिन नाप ले भगवान नाव बिना व्याकुल खड़े देई कृपा निधान। इसने तीन पैग में तीनों लोगों को नापा हो, वो नाव के बिना व्याकुल है। अरे पांव उठाई के जो धरी दे, पांव उठाई के जो धरी दे, सहज गंग पार करी ले। खाली पैर उठा करके इधर उधर रख देते तो गंगा को पार कर जाते। क्या बात, क्या जरूरत थी उनको नाम मांगने की? कोई आवश्यकता नहीं थी। क्यों? व्यर्थ विवाद कीन भगवाना, मांगी नावन के बटयाना। भगवान भूत भावन भोले बाबा ने कहा, देवी तुम जानती हो ये गंगा है कौन? गंगा मेरे भगवान की पुत्री है, गंगा मेरे भगवान की चरणों से निकली। तो कन्या के ऊपर पैर उठाना पाप है, तो ऐसा कैसे कर सकते थे? चलता नहीं तो भगवती ने तर्क किया, नेटवर्क ऐसा नहीं कर सकते थे तो ऐसा कर लेते। सियई उठाई, सीता घोष मुश्किल घोष के निकल जाते, घुस करके निकल जाते। नहीं, लात नहीं उठानी थी तो घुस करके निकल जाते। कौन सी मुश्किल थी? ज्यादा ज्यादा करिहाज पानी हो तो, पेट हो तो है, कौन सी मुश्किल थी? बेकार झंझट किया। भगवान भोले बाबा ने कहा, देवी तुम ऐसी तर्क कर रही हो, लेकिन समस्या इस बात की है, साथ में सीता है ना, तो सीता साथ कहता है, कटि प्रमाण लगी जहां जल होई, नारी वर्ग प्रवेश ही नहीं सोई। जहां पर कमर से बहता हुआ जल हो वहां पर नारी जाति को प्रवेश नहीं करना चाहिए, इससे वर्णदेव का अपमान होता है। तो अब समस्या खड़ी तो सीता की समस्या थी, इसलिए नवैया मांगी। तो भगवान भोले बाबा ने कहा, देवी, तो भगवान भोले बाबा से भगवती ने कहा, तो कौन सी मुश्किल थी? सियई उठाई गोद नहीं लेते, सियई उठाई गोद नहीं लेते, इसे उठाई गोतई धरी देते। उठाई गोद नहीं लेते, इत से उठाई उतई धरी देते, कर कही लखन लगौते पारा, कर कही लखन लगौते पारा, कर कही लखन लगौते पारा, जाते उतरी गंग की धारा। सिया को उठा कर गोदी में ले लेते, लक्ष्मण की बाह पकड़ कर गई लखन लगौते
पारा, जाते उतर गंग की धारा, व्यर्थ विवाद कीन भगवाना। मेरे भगवान भोले बाबा बोले देवी भगवान जो है हमारे वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। एकदम ठीक है तुम्हारा। राम जी विचार करते हैं दुनिया पूजी है मेर हमारी, दुनिया हमारी रीत संसार हमारा अनुकूल करेगी। दुनिया पूजी है रीति हमारी, और रामचंद्र लई गोद बनारी। दुनिया हमारी नकल करेगी, हमारा अनुसरण करेगी। मेरे प्यारे राम जी विचार करते हैं दुनिया हमारा अनुसरण करेगी। लोग कहते हैं शिवा का रामायण में लिखी, प्रमाण मांगते हैं। तो जब राम जी ने सीता का गोदी में ना ही लिए हैं, तो आजकल के नौजवान अपनी सीता लादे देखो मोटरसाइकिल, और हम कहते गोदी में लीन होती तो क्या हो तो। हाँ। दुनिया पूजी है रीति हमारी, और रामचंद्र लई गोद मनारी। इसलिए भगवान सोचते हैं कि हमारी रीत खराब हो जाएगी, संसार में लोग हमारा अनुसरण करेंगे। जंटिल में नहते भगवाना, माही नावन के आना। ओ जंटिल में नहते भगवाना, माही नावन के आना। माही नावन के आना, भाई तुम्हारो मरम में। पार जाने के लिए एक बात तो क्यों मांगा? जगत माते हैं तीन सवारी, संसार में तीन प्रकार की सवारियां। और भाई जो कोई शादी करके आता है नई नई बहू लेकर के, तो वो हनीमून मनाने के लिए जाता है। मेरे भगवान सोचते हैं जगत माते हैं तीन सवारी, जल चर थल चर अर्नवचारी। तीन प्रकार की सवारियां हैं संसार में। जलचर जल पर चलने वाली, थल पर जमीन पर चलने वाली, और वायुयान नवचर यानी आकाश में चलने वाली। राम जी सोचते हैं अयोध्या से चल करके थल की सवारी पर आए, रथ पर चल करके आए हैं। जब हम वापस लौट करके आएंगे तो पुष्पक विमान से आएंगे, तो बीच में का जल वाली सवारी कैसे करवाई जाए? सभी को सोचते बढ़िया जगह घुमा लिया मैं। हाँ, तो मेरे भगवान सोचते हैं तीसरी सवारी जल की है, तो इसलिए जल की सवारी करवा लेते हैं, उसके बाद में आगे की यात्रा करते हैं। तो फिर केवट क्यों नहीं लाया नवैया? भगवती बोली तो केवट नवैया क्यों नहीं लाया है? केवट नवैया तो लाया, लेकिन खड़ा हो गया। केवट नवैया लाया लेकर के आया, लेकिन खड़ा हो गया जल में, नाम को लगा करके भगवान से बात होती रहे। तो मेरे राम जी ने कहा भैया हमें पार उतार दीजिएगा, हमें गंगा के पार जाना है। केवट ने कहा समस्या इस बात की, पार तो मैं तुमको उतार देता, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? बोले हमारा समस्या ये है कि एक नारी है, दो पुरुष है। एक नारी है और दो पुरुष है। पता ना तुम भाजी खिलाए हो, बजाय खिलाए हो, कैसे हो कैसे ना हो, कैसे तुमको पार को उतार दे भाई। अब संदिग्ध से है कैसे तुमको पार को उतार दे। और समस्या इस बात की खड़ी हो गई। तो मेरे राम जी ने स्पष्ट बोल दिया मैं दशरथ नंदन राम हूँ, पारे हो 14 वर्ष का हमारा वनवास हुआ है। ये हमारे साथ में मेरे भैया लक्ष्मण है, ये हमारी अर्धांगिनी हमारी भार्या
सीता है। केवट ने कहा तो पैसे तो उतार देता महाराज, लेकिन अब तो संकट है, अब नहीं उतार पाऊंगा। पैसे उतार देता लेकिन अब समस्या है महाराज, अब तुम्हें पार नहीं उतार पाऊंगा। क्यों? मेरे राम जी ने कहा कि मैं तुम्हें उतराई पूरी दे दूंगा, तुम हमको पार उतार दीजिए, उतराई पूरी दे दूंगा। तो केवट बोला कत्ती उतराई दे दो, कत्ती उतराई दे दो। भाई एक व्यक्ति की उतराई जो है वो 1 टका है, तुम 3 लोग हो, 3 लोगों की उतराई 3 टका मिलेगी। 3 टका उतराई पई हो, 3 टका उतराई पई हो, अवध से नाथ भैरो ले ले हो। अयोध्या से पैर हो जाएगा। क्यों? अरे यहाँ कहाई दशरथ बलधारी, केवट ने लो पार उतारी। अरे जो केवट नहीं पार उतरते, शायद राम लौट घर होते। सोचेंगे केवट ने पार उतार दिया, जो केवट पार नहीं उतारते तो शायद मेरे राम वापस लौट आते, इसलिए बुराई हो जाएगी। अब बुरा मानेंगे, चक्रवर्ती सम्राट है, अगर बुरा मार गए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। अरे यहाँ हुक्म राजा कर होई, यहाँ हुक्म राजा कर होई, यही की नाव चढ़े ना कोई। कोई ना चढ़े तो महाराज जो रोजी चल रही है खत्म हो जाएगी। रोजी अवश्य नाश हुई जाए, रोजी अवश्य नाश हुई जाई, तब हम करी हैं कौन उपाय। तुम तो आयो पार जबैया, तुम तो आयो पार जबैया, तुम तो आयो पार जबैया, पार जबैया, हम का आयो मीठ दिवैया। लेकिन हम बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए हम तुमको पार नहीं उतार सकते, तुमको हम पार नहीं उतार सकते जी महाराज। मेरे भगवान ने निवेदन किया केवट हमें पार उतार दीजिएगा, ज्यादा ठिठोली बढ़िया नहीं है। निवेदन जब किया
तो केवट बोला महाराज कैसे तुम्हें पार तो उतार देता, लेकिन समस्या एक बात की है। मैंने एक बात सुनी है, तुम्हारे पैर में जादू है। लोगों से मैंने सुना है कि तुम्हारे पैर में जादू है। अरे छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेल काठ कठिनाई। अरे छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेल काठ कठिनाई। एक शिला में जादू लग गई, पैर आपका लग गया, नारी बन करके तैयार हो गई। अरे पत्थर से तगड़ी नवैया नहीं है, ये तो काठ की नवैया है महाराज। अब कहो तुम्हारी जादू हेमान लग गई, जादू इसमें लग गई महाराज। तो तरन्यो मन घरनी हुई जाए, तरन्यो मन घरनी हुई जाए। बाट परे मोरी नाव उड़ाई। नवैया में तो नवैया घरनी बन जाएगी, घरनी का मतलब दुल्हन बन जाएगी। महाराज यही प्रतिपाल हूँ सब परिवारो, नहीं जानूं कछु और कबारो। इसी से मैं पूरा परिवार पालता हूँ और कोई धंधा नहीं जानता, इसी के सारे मेरा परिवार पल रहा है। महाराज एक नवैया कहीं नारी बन गई तो समस्या खड़ी हो जाएगी, समस्या खड़ी हो जाएगी। आप तो जानते हैं दूसरी नारी भवन माई, हुई है प्रबल प्रचंड लड़ाई। महाराज एक नाथ खबाई पावो, नाथ खवाई न पावो, एक नाथ दूसरो झगड़ा और बढ़ावो। एक नाथ खवाई न पावो और दूसरो झगड़ा और बढ़ाओ। महाराज एक तो खवाने में आफत खड़ी हो रही और दूसरों घर में झगड़ा बढ़ा में। और आप तो जानते हो दूसरी नारी भवन माई, हुई है प्रबल प्रचंड लड़ाई। दुई जनिया बहुत दुखदाई रे, एक नहीं मारे डबल भैया बोले दुई दुल्हन ले गया हमारे डमा दुई, सोचिए बड़ी सेवा हुई है। दुई दुल्हन घर में अब कुछ दिन तो चलता रहा, हम तुम्हारे बिना नहीं तुम हमारे बिना नहीं, फिर शुरू हो गया तो तुम नहीं फिर हमारे हम नहीं, कंचा खैची पड़ी। अब घर में आए दिन लड़ाई हुई, आए दिन लड़ाई हुई तो बेचारे तबाह हुए। सोचे क्या करें,
चल बंटवारा करे दे आठ नहीं। हाँ एक जनी किस्सा माधो घर होए पार आधो घर होए पार बीच में दीवार उठाए दे। एक जनी यहीं पार रही है एक जनी यहीं पार रही है। घर तो बट्टी को अपना अपने का फारे जाए कहा। हाँ ये अपना वसरी लगाई गई एक दिन घर में एक दिन घर में सत्य ड्यूटी पिछड़ो अब तो जाना लायक नहीं। हाँ हाँ अब सख्त ड्यूटी लगी एक दिन जरूरत पड़ेगी पिछड़ो नहीं आए पाए नहीं आए पर दूसरे दिन अब खड़े बीच सोचे आई के घर का जाए आई के घर का जाए क्यों वो शरीर है कि तीनों है को अब कहीं क्यों जाए बीच में सोचे ठाणे ठाणे तब तक आई पास से उतरे एक कहीं पास नहीं करे ये कोई पर वालों हाथ पकड़े ये कोई पर वालों पकड़े ये कोई पर खाए अब हुआ ऐसा खाई थी परी ये कहीं पर खाए थे अब भाई दुल्हन भी एक तोड़ना एक बेचारे कमरे एक मोटी रहे मौत बेचारे वो गिर गए दीवार पर बाकी जब हाथ छूट को तो पूरा पाए पड़ेगा ये कहीं पर खाए थे ये कहीं पर खाए थे सब पिटी उधरी गई तू ही जनिया बहुत के बड़े कदम मारा बस एक अकनाथ खवाए न पावो सर झगड़ा और बढ़ावो। इसलिए महाराज जहुना रोग लगई भगवाना आगे नाम सुनो सच्चिदानंद भगवान की भक्त और भगवान की गंगा मैया धीरे धीरे से लगा सच्चे दरबार की बोले वृंदावन के हरिलाल की माल देता है पब्लिक आई है बैठे दिला है। आइए अभी आप लोग जिनकी बारी का लाभ ले रहे थे हमारे परमादरणीय परम स्नेही दादा श्री अमरनाथ शास्त्री जी जो कि जिला सीतापुर से आए हुए थे। आप लोगों ने उनके मुखारबिंद से बहुत सुंदर मानस चर्चा श्रवण की। अब आप लोगों के मध्य में हमारे भैया उमा शंकर शास्त्री जी मंच पर आसीन है। आप लोगों के द्वारा बहुत पावन चर्चा श्रवण